कर्पूरी जी के विचारधारा पे चलते हैं, आप सीधे गॉडसे के विचारधारा पे चलते हैं, इसीलिए आप बीजेपी के साथ अलायंस हैं। कर्पूरी जी के बाद जो सुनहरे कलम से लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। मांग रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कर्पूरी जी के विचारधारा पे मैं चल रहा हूँ। बिहार में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की या फिर आरजेडी की, तमाम पार्टियां कर्पूरी जयंती मना रही है और कर्पूरी को याद कर रहे हैं, कर्पूरी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम किया और कहा कि हम तो कर्पूरीवादी हैं। इस वक्त हमारे साथ अबू दुजाना है, हम उनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि कर्पूरीवादी हैं, कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने ये बात कही है, सचमुच कर्पूरीवादी हैं नीतीश कुमार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बात किए कि कर्पूरीवादी है, कर्पूरी जी के विचारधारा से चलते हैं, हमको तो नहीं लगता कर्पूरी जी एक समाजवादी थे या समाजवाद की बात करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप ये ना कहें कि मैं आप कर्पूरी जी की विचारधारा पे चलते हैं, गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं। आप गांधी जी और ना कर्पूरी जी के विचारधारा पे चलते हैं, आप सीधे गॉडसे के विचारधारा पे चलते हैं, इसीलिए आप बीजेपी के साथ अलायंस हैं। जो कर्पूरी विचारधारा की बात होती तो वो कभी बीजेपी और गॉडसे की विचारधारा पे नहीं जाती। लेकिन आप तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस मुंह से आप कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं कर्पूरी जी की विचारधारा पे चलता हूं। बिहार में एक ही कर्पूरी जी के बाद जो सुनहरे कलम से लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। तो आप मानते हैं कि लालू यादव ही दूसरे कर्पूरी होंगे देश के? है, पूरी जनता जानती है उनकी विचारधारा, और लालू जी अपने विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कर्पूरी जी की विचारधारा, कर्पूरी जी के आदेश पे चल के नक्श कदम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी चले और उसी विचारधारा को लेके आज तक लेके चल रहे हैं। उन्होंने किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो है कर्पूरी जी के बाद तो दूसरा भारत में कर्पूरी जी के विचारधारा की जगह पर लालू प्रसाद यादव होंगे। एक सवाल ये भी है कि आज कह रहे थे नीतीश कुमार अपने संबोधन में कि आप लोग जैसे नेता हो या फिर तेजस्वी यादव हो सिर्फ टीआरपी के चक्कर में रहते हैं, इसलिए बार बार नीतीश कुमार का नाम बजाते रहते हैं ताकि छपते रहें, दिखते रहें। देखिए, आज उनको तो छपने ही के लिए तो उन्होंने कर्पूरी जी उन्होंने आज जो कर्पूरी जी की जयंती मनाया, आज उनको ज़रूरत थी टीआरपी की। कर्पूरी जी की जयंती माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं मनाना चाहिए था, उनको मनाना चाहिए था, गॉडसे को मनाना चाहिए था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाना चाहिए था। ये सब लोगों की मनाए माननीय मुख्यमंत्री जी। कर्पूरी जी के लिए आप तो सिर्फ बेढोंग पॉलिटिकल आपने इस तरह के स्टंट के हम कर्पूरी जी की विचारधारा, कर्पूरी जी की विचारधारा होती तो आप भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाते, आरएसएस की विचारधारा पर आप नहीं चलते। टीआरपी मतलब नहीं बटोरते हैं, सच बताते हैं या फिर टीआरपी बटोरते हैं? हम लोग तो सारी हकीकत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी की आप पूरी उनके जीवन काल को देखिए, सारी चीज़ें उन्होंने कर्पूरी जी के विचारधारा को उन्होंने चला। गरीबों की आवाज़ सुनी, दबो कुचलों की आवाज़ सुनी, बराबरी का हक दिया। आज वो लालू जी हैं। नीतीश जी जिस तरह आप बात करें कर्पूरी जी की विचारधारा पे, तो आज बेचारे शिक्षक बैठे हुए हड़ताल पे, जिनको आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, उनको नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कर्पूरी जी की विचारधारा पे मैं चल रहा हूँ। आज ये भी हुआ, दुजाना जी की कह रहे थे कि तेजस्वी की वजह से हम लालू जी से बात करना छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग आरोप लगाते थे कि हम आना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाई हैं, हम भाई के रूप से बात करते थे, लेकिन आप लोग ने आरोप लगाना चालू कर दिया था। देखिए, इतने सीनियर लीडर होके लालू जी के दोस्त रहे, कलीग हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन भाई का लड़का भतीजा होता, गलती करता तो आप भतीजे को डांट देते, बोल देते कि मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त हूँ। आप इतने बड़े के भतीजे के नाराज़गी से आप पिताजी से बात नहीं करें, उनके पिताजी का अपने बड़े भाई का हाल नहीं पूछा। ये कौन सी राय है? ये कर्पूरी जी की जो जयंती मना रहे हैं, आप उसमें बोले कर्पूरी जी की विचारधारा ये नहीं थी।
कर्पूरी जी की विचारधारा हर लोगों से बात करना, हर लोगों का तो, हाँ, लेकिन आपने तो उस चीज़ को नहीं किया। आप सीधी सी बात कर रहे हैं। उन बच्चे का अभी कितनी उम्र ही है उन दोनों बच्चों की, उनकी वजह से ये सब बहाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब बहाना चलेगा नहीं। जनता जान गई है और कर्पूरी जी की जयंती मनाने से जनता आपको नहीं माफ़ करेगी। आपका सीधा आरोप है कि समाजवादी चेहरा बनाना चाह रहे हैं, जबकि समाजवादी हैं नहीं नीतीश कुमार, यही कहना चाह रहे हैं। सवाल ये भी है दुजाना जी की जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद की तबीयत ख़राब है, दुआ आप भी कर रहे हैं, लगातार आप प्रोग्राम करा रहे हैं उनके मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए क्या देख रहे हैं? क्या अब उनकी रिहाई जो है वो मिलनी चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से जिस ओल्ड एज में उन्होंने इतने दिन तक 2017 से टिल 2021 आ गया, ये सरकार का जो रवैया रहा, उनको तो इतने बड़े लीडर थे हिंदुस्तान के, कम से कम उनके सेहत को देख के कम से कम बेल तो दे देना चाहिए था, रिलीज़ कर देना चाहिए था। क्या वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को जिस तरह से कर रहे हैं वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ विचारधारा से नहीं करेंगे। इसी वजह से ये लोग ज़बरदस्ती जेल में भेजे हुए हैं। इनको तो मानवता के हिसाब से इनको बेल दे देना चाहिए था। इस 71 साल 72 साल की उम्र में जिस तरह से 72 बीमारी से गुजर रहे हैं, जो आज रांची रिम्स से लेके एम्स में ले जाया गया, तो ये पूरा देश देख रहा है, तो पूरे देश शर्मसार हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ अबू दुजाना थे जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि समाजवादी चेहरा भले ही नीतीश कुमार लगातार बना ले, मगर समाजवादी है नहीं। जो गौडसेवादी हैं वो समाजवादी आखिर कैसे हो सकते हैं? लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी चिंता जताई है और कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है अब बेल दे देना चाहिए। आप बने रहें।